हेलो दोस्तों, आप सभी का टारगेट एसएससी सीजीएल में स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जो नया टॉपिक है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज जो हम क्लास लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, उसमें मैं आपको राकेश यादव क्लास नोट्स के सॉल्यूशन करवाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं प्रॉफिट लॉस। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ प्रॉफिट और लॉस के बारे में। देखो, आप कोई वस्तु अगर खरीदते हो तो वो जिस रेट से आप खरीदते हो, जितने रुपए में खरीदते हो, वो होता है आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। और कोई चीज़ खरीदने के बाद अगर आप उसको बेच देते हो तो वो होता है आपका एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हिंदी में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ खरीदी और फिर उसको बेच दिया तो या तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। अगर आपने उसको ज़्यादा रुपए में बेचा है तो प्रॉफिट होगा। किससे ज़्यादा में खरीदी थी उससे ज़्यादा में। या फिर आपको लॉस होगा, अगर आपने उसको खरीदी थी उससे कम रेट में बेच दिया तो आपको लॉस होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो देखो, प्रॉफिट तभी होता है जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो। तो एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्या होता है आपका प्रॉफिट। और लॉस कब होता है? जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो। तो लॉस कैसे निकलता है? सीपी माइनस एसपी, ये लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे अगर परसेंटेज पूछ ले, आपसे पूछे कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कैसे निकलेगा, और आपसे कोई पूछे कि लॉस परसेंट बताओ कैसे निकलेगा, तो देखो, जब भी प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो हमेशा काउंट होता है कॉस्ट प्राइस पे। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लॉस या प्रॉफिट काउंट होगा। जैसे मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, खरीदी का मतलब ये क्या है? सेलिंग प्राइस। और अगर मैंने उसको 120 में बेच दिया, कितने में बेच दिया मैंने उसको? 120 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब क्या है? ये 120 क्या है मेरा? सेलिंग प्राइस। इसका मतलब मैंने कोई चीज़ 100 में खरीदी और 120 में बेची, तो 20 रुपये का मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये प्रॉफिट 20 रुपये का किस पे हुआ है? 100 पे। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैं कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदता हूँ, इसका मतलब ये सीपी है। और अगर मैं उसको 70 में बेच दूँ, इसका मतलब 30 रुपये का हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। और ये 30 रुपये का लॉस भी किस पे हुआ है? कॉस्ट प्राइस पे। तो हमेशा जो प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे काउंट होता है। तो अगर कोई आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछे तो आप कैसे करोगे? प्रॉफिट जो भी हुआ है डिवाइड बाई सीपी, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है और लॉस भी हमेशा सीपी पे होता है। और अगर आपसे परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100, तो ये क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज। अगर आपसे लॉस परसेंटेज पूछा जाए तो लॉस डिवाइड बाई सीपी इंटू 100, ये हो जाएगा आपका लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और ये आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो हम रेशियो मेथड या फिर परसेंटेज मेथड से करेंगे, तो आपको इन फॉर्मूलों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सीपी, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 630, जो 630 रुपये में बेचा गया, एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%, 12.5% के प्रॉफिट में। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे।
फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाना आपको, सीधा आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट हुआ है उसको बेचने पर 12.5% का, और 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, हमेशा प्रॉफिट या लॉस सीपी पे काउंट होता है। तो नीचे जो आता था, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100 करते हैं। इसका मतलब ये 8 क्या है आपका सीपी, तो जो दो चीजें हैं, एक सीपी एक एसपी, तो 8 क्या होगा, अगर सीपी है तो प्रॉफिट हुआ है, ऊपर क्या होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट हुआ है तो प्लस होगा। भाई प्रॉफिट का मतलब क्या है प्लस। तो अगर आपका सीपी 8 रुपये है, कॉस्ट प्राइस 8 रुपये है, तो एसपी आपका 9 रुपये होगा, तभी तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब क्या कहता है, फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 630। भाई वो 630 रुपये में बेची गई है, इसका मतलब एसपी 9 रुपये न होकर कितना है 630 रुपये है, गिवन है ये। तो ये कितना गुना है 70 गुना। ठीक है, तो आपसे सीपी पूछा है तो सीपी भी कितना हो जाएगा 70 का मल्टीपल, तो 560 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे का ऐसा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड सीपी ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट RS 1470। सोल्ड मतलब ये आपको क्या दे रखा है एसपी दे रखा है। ठीक है, एट ए प्रॉफिट ऑफ 16 इज टू 2/3%। यहां भी क्या दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है, कितना प्रॉफिट 16 इज टू 2/3% का प्रॉफिट हुआ है। देखो 16 इज टू 2/3% का मतलब क्या है 1/6, और मैंने क्या कहा था नीचे हमेशा क्या होता है सीपी, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये क्या है प्लस, ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो वही दो चीज हैं, एक सीपी एक एसपी। सीपी कितना 6, ये 6, और प्रॉफिट कितना 1 का, तो एसपी क्या हो जाएगा 7। लेकिन रियल में एसपी 7 न होकर कितना है 1470। कितना मल्टीपल है 210। ठीक है, तो कितना मल्टीपल है 210। तो आपको क्या निकालना है सीपी निकालना है, तो 6 का कितना मल्टीपल होगा 210, तो 1260 आपका क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 इज टू 2/3% प्रॉफिट ऑन एसपी। देखो मैंने बताया था कि हमेशा जो प्रॉफिट जो होता है वो सीपी पे होता है, लेकिन यहाँ पे गिवन है कि उसको 16 इज टू 2/3% का जो प्रॉफिट हुआ है वो सीपी पे नहीं एसपी पे हुआ है। अगर गिवन है तो उसकी बात माननी पड़ेगी। तो देखो क्या कहता है 16 इज टू 2/3% प्रॉफिट ऑन एसपी, तो 16 इज टू 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6। हम क्या लेते थे इसको हमेशा सीपी लेते थे क्योंकि हमेशा प्रॉफिट सीपी पे होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये प्रॉफिट है ये सीपी पर न होकर किस पे है एसपी पे, गिवन है ऑन एसपी। इसका मतलब 6 जो है वो सीपी न होकर क्या है एसपी, और अगर उसको प्रॉफिट है तो क्या होगा एसपी ज्यादा होगा सीपी कम होगा, मतलब ये 1 रुपये का उसको प्रॉफिट है। और अगर कोई चीज 6 रुपये में बेचते हो और कोई बंदा 1 रुपये प्रॉफिट कमाता है, इसका मतलब उसने 5 रुपये में खरीदी थी वो चीज। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है। ठीक है, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो देखो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एक्चुअल में 1 का प्रॉफिट है और एक्चुअल तो हमेशा सीपी पे निकलता है, तो 1 का प्रॉफिट किस पे लेना पड़ेगा हमें सीपी पे। सीपी कितनी है 5 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 20% प्रॉफिट, मतलब एक्चुअल में उसको 20% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 8 इज टू 1/3% प्रॉफिट ऑन एसपी। फिर से वही बात,
कि 8 सही 1/3 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन एसपी पे। तो सबसे पहले 8:1/3% का मतलब होता है 1/12, और ये हमेशा क्या होता है सीपी, लेकिन उसने बोला है कि एसपी पे है इतना प्रॉफिट, तो ये क्या मानोगे आप एसपी। और अगर प्रॉफिट है तो क्या होगा प्लस होगा ये, तो फिर वही चीज एक सीपी एक एसपी, तो एसपी कितना 12। और अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब उसने चीज कम में खरीदी थी, कितने में खरीदी थी 11 में। आपसे पूछा क्या है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, एक्चुअल में कितना प्रॉफिट है भाई, प्रॉफिट तो 1 का ही है, लेकिन पहले वो एसपी पे निकाल रहा था, अब एक्चुअल निकालना है तो किस पे निकालेंगे सीपी पे, तो 1/11 इंटू 100, ठीक है। और 1/11% का मतलब क्या होता है 9:1/11%, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए मैन सेल्स इज गुड एट 25% लॉस ऑन एसपी। देखो अब की बार 25% का उसे लॉस हुआ है, और लॉस किस पे, फिर से एसपी पे। सेम कोई दिक्कत नहीं, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, ठीक है। और ये क्या है एसपी, क्यों एसपी है, वैसे तो हमेशा सीपी होता है, लेकिन उसने बोला है कि ये जो लॉस हुआ है ये सीपी पर न होकर एसपी पर है, तो ये सीपी ये एसपी, तो एसपी कितना लेंगे हम 4। अब एक बात बताओ, उसे लॉस हुआ है तो ये माइनस, लॉस कब होता है जब सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो, इसका मतलब उसने वो चीज 5 रुपए में खरीदी थी, तभी तो 1 रुपए का लॉस होगा, ठीक है। एक्चुअल लॉस बताना है आपको, ठीक है, फाइंड हिज लॉस परसेंट मतलब एक्चुअल लॉस बताना है। तो एक का लॉस एक्चुअल हमेशा किस पे होता है सीपी पे, तो 1/5 इंटू 100 क्या आ जाएगा 20% का लॉस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, CP of 16 article is equal to SP of 14 articles, find the profit or loss percent। ये अलग टाइप पे क्वेश्चन आ गया है। देखो कैसे करेंगे, आपको क्या कह रहा है कि CP of 16 आर्टिकल जो है वो इक्वल है SP of 14 आर्टिकल्स, कुछ नहीं, आप देखो ऐसे लिखो CP of 16 is equal to SP of 14, तो ये ऑफ से तो ऑफ कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 16 CP इज इक्वल टू 14 SP। अब आप यहां से क्या करोगे, CP और SP का रेशियो निकाल लो, तो CP डिवाइड बाई SP इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 16, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, इसका मतलब आप क्या करोगे सीपी और एसपी, सीपी कितना है 7 रुपये, कहां से 7 आया यहां से, और एसपी कितना है 8 रुपये, ठीक है, ये मान लो। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो देखो कोई चीज आप 7 में खरीदते हो 8 में बेच देते हो, तो प्रॉफिट होगा या लॉस, प्रॉफिट होगा, कितने का 1 रुपये का, और कितने पे 7 पे इंटू 100, ठीक है। तो 1/7 इंटू 100 का मतलब क्या है 14:2/7% का उसे क्या होगा प्रॉफिट, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ए मैन फाइंड्स दैट सीपी ऑफ 2750, सीपी ऑफ 2750 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 2500, ऑफ से ऑफ कैंसिल, ठीक है। तो CP डिवाइड बाई SP रेशियो कितना आ जाएगा 2500 डिवाइड बाई 2750, ठीक है। 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 से कम 25 10,
25 वन जा 25, 25 वन जा 25। तो आपका सीपी और एसपी क्या आ गया, 10 और 11। तो यहां भी क्या हुआ, प्रॉफिट कितने का, 1 रुपये का, कितने पर, 10 पर इंटू 100। तो कितना आ गया, 10% का प्रॉफिट। ठीक है, सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स while the discount on 10 articles is equal to profit earned on 5 article, find the difference between profit percent and discount percent। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 आर्टिकल का सीपी, ऑफ से ऑफ तो कैंसिल ही हो गया, 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, रेशियो निकाल लो, सीपी डिवाइड बाई एसपी। तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। तो ये आ गया 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो। अब आपसे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज में डिफरेंस। तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। कैसे निकलेगा, देखो 3 रुपया सीपी है, 4 रुपया एसपी है। तो 1 रुपये का प्रॉफिट कितने पर, सीपी पर, 3 पर, इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा, 33.33% प्रॉफिट। ठीक है, कैसे निकाला, देखो आपको ये चीज दे रखी थी कि 12 आर्टिकल का सीपी 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, ऑफ से ऑफ कैंसिल, मतलब 12 सीपी जो है वो 9 एसपी के बराबर। यहां से सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:4। तो अगर 3 सीपी है तो 4 एसपी है, इसका मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट है। कितने पर 1 रुपये का प्रॉफिट है, 3 पर। तो परसेंटेज निकाल लेंगे, 33.33%। ये क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट। अभी हमें डिस्काउंट परसेंट और चाहिए क्योंकि दोनों का डिफरेंस पूछा है आपसे। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा, इससे क्या दे रखा है, द डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल, 10 आर्टिकल पर डिस्काउंट जो है वो इक्वल है प्रॉफिट अर्न ऑन 5 आर्टिकल, 5 आर्टिकल पे प्रॉफिट। तो यहां से डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो, 1:2। ठीक है भाई, 10 का डिस्काउंट और 5 का प्रॉफिट बराबर है, तो डिस्काउंट डिवाइड बाय प्रॉफिट 1/2। अब देखो एक चीज देखो, यहां पे आपका प्रॉफिट कितना था, 1। ठीक है, और यहां प्रॉफिट कितना है, 2। ठीक है भाई, यहां पे प्रॉफिट था 1, यहां पे था प्रॉफिट 2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट कितना है, 1। अब हमें तो इससे मतलब है, प्रॉफिट 1 है हमारा। तो अगर देखो, अगर प्रॉफिट यहां लिख देता हूं मैं, इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 देन डिस्काउंट इज इक्वल टू 1। और अगर प्रॉफिट आपका 1 होगा तो डिस्काउंट कितना होगा, 0.5। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया 0.5। तो यहां पे क्या करेंगे, सीपी एसपी, देखो सीपी और एमपी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सीपी एसपी कर लेते हैं और एमपी, एक मार्क प्राइस भी होगा। देखो सीपी जो है वो कितना था, यहां से देख लो 3, एसपी जो है वो कितना है, 4। अब मार्क प्राइस कितना होगा, देखो कोई चीज 4 में बेचता है और 0.5 का डिस्काउंट देता है, इसका मतलब उस पे मार्क प्राइस 4.5 था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, हमेशा मार्क प्राइस पे। तो कितना डिस्काउंट है, 0.5 का, कितने पे, 4 पे, इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा, 1। मार्क
प्राइस पे आएगा ना, तो 4.5 आएगा यहाँ। देखो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, देख लो, ये डिस्काउंट डिवाइड बाई MP इंटू 100। तो डिस्काउंट 0.5 का है और मार्क प्राइस 4.5 है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 से 1 1/9 इंटू 100, मतलब 11.11%। अब इन दोनों का आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो 30 यहाँ पे कर देता हूँ, 33.33 माइनस 11.11, तो कितना आ जाएगा, 22.22%। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, फिर डिस्काउंट परसेंटेज निकालो और दोनों का डिफरेंस। प्रॉफिट परसेंटेज इससे निकल जाएगा, डिस्काउंट परसेंट इससे निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट 1 है तो प्रॉफिट 2 है, लेकिन प्रॉफिट 1 पे डिस्काउंट, अगर प्रॉफिट 1 होगा तो डिस्काउंट 0.5 होगा। 0.5 किस पे, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है, तो आपको मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा। 0.5 4.5 पे, तो यहाँ पे 11.11% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहता है, CP ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 9 आर्टिकल। ऑफ से ऑफ कैंसिल, यहीं कर देता हूं, ठीक है। तो यहां से CP और SP का रेशियो निकाल लो। सबसे पहले क्या आएगा, 9 डिवाइड बाई 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 3 डिवाइड बाई 4 क्या आ गया, CP और SP का रेशियो आ गया 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है। इसका मतलब प्रॉफिट कितना है, 1 का। यहाँ भी डिफरेंस निकालना है, सेम क्वेश्चन है पहले जैसा। प्रॉफिट 1 का है कितने पे, 3 पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो आप, 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 100, ठीक है। कितना आ जाएगा, 33.33% आएगा यहाँ पे। दूसरा क्या निकालना पड़ेगा हमें, डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा, इससे क्या कह रहा है, डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल, 8 आर्टिकल पे डिस्काउंट जो है वो 6 आर्टिकल पे प्रॉफिट के इक्वल है। तो डिस्काउंट डिवाइड बाय प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिये 6, तो 3/4, ठीक है। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया, 3/4। अब एक चीज बताओ, अगर आपका प्रॉफिट यहां लिख देता हूं 4 है तो डिस्काउंट कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है, 1, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना होगा, अगर प्रॉफिट 1 है तो डिस्काउंट कितना होगा, 3/4। ठीक है। चलो एक काम करो, इसको आप चेंज मत करो, ये ऐसे ही रहने दो, ठीक है। आपने ये रेशियो बना लिया। अब देखो, अब वही 3 चीज, CP, MP और SP। CP कितना है, 3, SP कितना है, 4, प्रॉफिट कितने का है, 1 का। लेकिन प्रॉफिट 4 का बनाएंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये भी 4 से और ये भी 4 से, मतलब 12 हो जाएगा CP और MP, और SP कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। अब देखो, अगर प्रॉफिट 4 है तो डिस्काउंट कितना है, 3 का। तो कोई चीज अगर 16 पे बेचता हूं और 3 का डिस्काउंट देता हूं तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 19, ये हो जाएगा मार्क प्राइस, ठीक है। और यहां से क्या निकाल लेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज। तो कैसे निकलेगा, 3 का डिस्काउंट 19 पे इंटू 100, हमेशा मार्क प्राइस पे डिस्काउंट आता है, तो 15.79%, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट और ये डिस्काउंट परसेंट, दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 33.33 माइनस 15.79, 17.5% आंसर। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं है,
आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो प्रॉफिट परसेंट, एक डिस्काउंट परसेंट, वो दोनों निकाल लो और डिफरेंस निकाल लो। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अभी मैंने देखो आपको डिस्काउंट पढ़ाया नहीं है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं वो हमेशा सीपी पे निकलता है, हमेशा सीपी पे। मतलब कैसे निकलता है, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। और जो डिस्काउंट परसेंट होता है, डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा एमपी पे निकलता है। एमपी क्या होता है, मार्क प्राइस, ठीक है, एमआरपी जो होता है, ठीक है। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, डिस्काउंट डिवाइड बाई एमपी इंटू 100। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन लॉसेज एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, ठीक है। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल क्या कहता है कि 72 आर्टिकल का एसपी नहीं, क्या कर रहा है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन लॉसेज एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। क्या कहता है कि एक आदमी 72 आर्टिकल को बेचने के बाद उसको लॉस होता है, वो 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि लॉस जो होता है वो कैसे होता है, जब आप ज़्यादा में खरीदते हो और कम में बेचते हो। तो लॉस कैसे होता है, सीपी माइनस एसपी। अब अगर कोई बंदा 72 आर्टिकल बेच रहा है, इसका मतलब उसने खरीदे भी 72 आर्टिकल थे 72। तो कैसे निकालेंगे, देखो 72 आर्टिकल का सीपी माइनस 72 आर्टिकल का एसपी, लॉस तो ऐसे ही निकलेगा सीपी माइनस एसपी। और ये किसके बराबर है, 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। कैसे किया, देखो लॉस जो होता है सीपी माइनस एसपी होता है, लेकिन एक का सीपी नहीं है यहाँ, 72 का सीपी और 72 का एसपी। तो 72 का सीपी माइनस 72 का एसपी इज इक्वल टू क्या होगा, लॉसेज ऑफ 9 एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। तो 9 एसपी के बराबर। अब देखो एसपी एक साइड कर लो, सीपी एक साइड, तो 72 सीपी इज इक्वल टू, ये 72 इस साइड आ जाएगा 81 एसपी, ठीक है। तो सीपी और एसपी का रेशियो यहां से क्या आ जाएगा, 81 डिवाइड बाई 72, 9 निम 81, 9 8 72। तो सीपी जो है वो आ जाएगा आपका, सीपी और एसपी जो है वो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 9 और एसपी आ जाएगा 8। आपसे लॉस परसेंटेज पूछा है, कितने का लॉस, एक का, किस पे, 9 पे, इंटू 100। तो 11:1/9% का क्या आ जाएगा, लॉस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। After selling 72 articles, a man earns a profit of SP of 9 articles. सेम ये भी ऐसा ही है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, एक मिनट, ये सेम तो नहीं है, अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट है, ठीक है। तो देखो सेम नहीं है, उसमें लॉस था, देखो इसमें लॉस था यहाँ पे, ठीक है, और इसमें क्या है, प्रॉफिट है। तो देखो आपको पता है यहाँ पे हमें बात हो रही है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट जो होता है वो कब होता है, जब एसपी ज़्यादा हो और सीपी कम हो। भाई ज़्यादा में बेचें और कम में खरीदें। यहाँ पे 72 आर्टिकल की बात हो रही है, तो 72 का एसपी माइनस 72 का सीपी। देखो जितने आर्टिकल बेचेंगे, जितने खरीदेंगे उतने ही तो बेचेंगे। तो 72 एसपी माइनस 72 सीपी, ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट। ये कितने के बराबर है, प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। तो एसपी एक साइड कर लो, सीपी एक साइड कर लो। तो 72 सीपी इज इक्वल टू, ये 72 में से 9 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 72 में से 9 माइनस करेंगे तो 63 एसपी के बराबर आ जाएगा। ये 9 इस साइड ले आए, 72 माइनस 9 तो 63, ठीक है। और ये 72 सीपी इस साइड ले गए, तो रेशियो आ गया आपका सीपी और एसपी का 63 डिवाइड बाई 72। ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, देखो 73
सीपी है और 63 सीपी है और 72 एसपी है। तो 9 का प्रॉफिट कितने पे, 63 पे इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 1/7। ठीक है, और 1/7 का मतलब 14:2/7% का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ सीपी ऑफ 9 आर्टिकल। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या कहता है, प्रॉफिट हुआ है उसको, तो प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे होता है, एसपी माइनस सीपी। तो क्या कहता है 72 आर्टिकल्स आफ्टर सेलिंग, तो 72 का एसपी माइनस 72 का सीपी इज इक्वल टू सीपी ऑफ 9 आर्टिकल, 9 का सीपी। ठीक है, अब की बार सीपी है, क्या करेंगे, सीपी को एक साइड, एसपी को एक साइड, तो 72 एसपी इज इक्वल टू ये 72 इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 81 सीपी। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, 72 डिवाइड बाई 81। 9 8 जा 9 9 जा 9 8 72 9 9 81। तो सीपी आपका 8 रुपये आ गया, एसपी आपका 9 रुपये आ गया। इसका मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पे, 8 पे इंटू 100। तो क्या आ जाएगा 12.5% का प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन इसमें ऐसे आए हैं जो थोड़े से लेवल के हैं, एक तो 13 और एक हमने पहले किया था। देखो 13 क्वेश्चन में क्या कहता है, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ द एसपी ऑफ 3 पेन्स। देखो दो चीजें हैं, एक तो कैंडल और एक पेन। ठीक है, एक तो बात हो रही है कैंडल्स की और एक बात हो रही है पेन की। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस साइड लिख लेता हूं इनको। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेस चाहिए हमें। एक तो बात हो रही है कैंडल्स की और एक बात हो रही है पेन की। ठीक है, क्या कहता है कि आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ द एसपी ऑफ 3 पेन्स। कहता है कि 10 मोमबत्तियों को बेचने के बाद एक व्यक्ति को प्रॉफिट होता है 3 पेन के इक्वल। देखो पहले जो क्वेश्चन थे उसमें दोनों चीजें सेम थी आर्टिकल, यहाँ पे कैंडल और पेन आर्टिकल अलग अलग हैं। तो पहले की तरह मत कर देना कि 10 कैंडल और 10 आर्टिकल, नहीं, क्योंकि इसमें अलग अलग हैं, पेन और कैंडल दो चीजें बेच रहा है। वाइल सेलिंग 10 पेन्स ए मैन लॉसेज एसपी ऑफ 4 candles, the numerical value of profit percentage and loss percentage is equal। देखो इनको बेचने से उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और इनको बेचने से क्या होता है, उसे लॉस होता है। ठीक है, लेकिन कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों इक्वल हैं। द सीपी ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द सीपी ऑफ पेन। देखो सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है, कैंडल का जो कॉस्ट प्राइस है वो हाफ है किससे, पेन के कॉस्ट प्राइस से। तो मैं यहाँ पे पेन का कॉस्ट प्राइस 2x मान लेता हूँ। ठीक है, कि पेन का कॉस्ट प्राइस है वो 2x है, तो कैंडल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, हाफ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको क्या बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एसपी ऑफ द कैंडल्स टू पेन। एसपी का रेशियो बताना है। तो देखो एसपी गिवन नहीं है, तो क्या करूंगा मैं, एसपी को मान लेता हूं ए और बी। ठीक है, कुछ नहीं किया, ये चीज दी हुई थी कि कैंडल का जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, वो पेन से हाफ है, तो पेन 2x, तो कैंडल्स x, और इसका ए और बी। अब देखो सबसे पहले क्या कहता है, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स। तो देखो आप क्या करोगे, 10 मोमबत्तियों को बेचने पर, तो 10 कैंडल्स का सीपी क्या होगा, 10 कैंडल्स का सीपी, सीपी ऑफ 10 कैंडल्स क्या होगा, 10x। ठीक है, क्या कहता है, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ द एसपी ऑफ 3%। उसको प्रॉफिट कितना होता है, एसपी ऑफ 3 पेन्स। पेन, एक पेन का एसपी क्या है, बी, तो 3 पेन का एसपी क्या हो जाएगा, 3b।
तो इतना उसको प्रॉफिट होता है। और आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी, तो 3b डिवाइड बाई 10x इंटू 100, ये आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। दूसरे में क्या कहता है, वाइल सेलिंग 10 पेन्स, तो 10 पेन का सीपी कितना होगा, एक पेन का सीपी कितना है 2x, तो 10 पेन का सीपी क्या हो जाएगा 20x। अब उसको क्या होता है लॉस, और कितना लॉस होता है, एसपी ऑफ 4 कैंडल्स, एक कैंडल का एसपी कितना है 4, तो 4a, एक कैंडल्स का एसपी है a और आपको क्या निकालना है 4 कैंडल्स का, तो 4a। और लॉस परसेंटेज कैसे निकल जाएगा, लॉस डिवाइड बाई सीपी इंटू 100, ये नंबर 2। और क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है किसकी, प्रॉफिट परसेंटेज की और लॉस परसेंटेज की इक्वल है, तो ये जो है ये इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ इन दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, मैं नया पेज ले लेता हूँ एक, किस किस को इक्वल करेंगे, 3b, ठीक है, देखो ये वाली 3b डिवाइड बाई 10x इंटू 100, और किसके इक्वल आ जाएगा ये, इसके इक्वल 4a डिवाइड बाई 20x, 4a डिवाइड बाई 20x इंटू 100। ठीक है, अब सोल्व करोगे तो देखो x से x कैंसिल, 10 2 जा, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, ये क्या आ गया आपका, इसको इस साइड ले आओगे तो ये कैंसिल कर लो, 2 2 जा, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, ए तो रहेगा ये, 2 2 जा 4, तो 3b जो है वो किसके इक्वल आ गया, 2a के इक्वल। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको रेशियो फाइंड आउट करना था कैंडल का एसपी और पेन का एसपी। तो कैंडल का एसपी क्या है a और पेन का क्या है b, मतलब a रेशियो b बताना आपको। ठीक है, तो a रेशियो b क्या आ जाएगा, a रेशियो b आ जाएगा आपका 3 डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या आ गया आपका 3 डिवाइड बाई 2। एक बार पूरे क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं, देखो अच्छा क्वेश्चन था। देखो क्या कहता है, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ द एसपी ऑफ 3 पेन। कहता है कि 10 मोमबत्तियों को बेचकर एक व्यक्ति को 3 पेन के एसपी के बराबर प्रॉफिट होता है। और फिर क्या कहता है, वाइल सेलिंग 10 पेन्स ए मैन लॉसेज एसपी ऑफ 4 कैंडल्स। कहता है कि 10 पेन को बेचकर उस व्यक्ति को 4 कैंडल के इक्वल लॉस होता है। तो आपको एक चीज और दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल है। द सीपी ऑफ कैंडल्स इज हाफ ऑफ द सीपी ऑफ पेन, ये मेन चीज थी। इसमें क्या कहता है कि सीपी ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द सीपी ऑफ पेन, तो मैंने पेन का सीपी 2x मान लिया, तो कैंडल का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ एसपी टू द सीपी। देखो ये सीपी तो हो गया 2x और x, अब रेशियो बताना है एसपी का, तो मैं मान लेता हूं कैंडल का जो एसपी है वो a और पेन का जो है वो b। अब पहले इससे एक इक्वेशन बनाएंगे और दूसरी इससे एक इक्वेशन बनाएंगे लॉस वाले से। तो क्या कहता है, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स, 10 मोमबत्तियों को बेचने के बाद, इसका मतलब खरीदी भी 10 होंगी तभी तो 10 बेचेगा, तो 10 मोमबत्तियों का सीपी निकाल लो, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए तो एसपी की जरूरत नहीं है, सीपी की जरूरत है। तो 10 कैंडल्स का सीपी कितना होगा, एक कैंडल का सीपी x है, तो 10 कैंडल का सीपी 10x। क्या कहता है, प्रॉफिट ऑफ द एसपी ऑफ 3 पेन, 3 पेन के एसपी के बराबर प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3b, क्योंकि एक पेन का एसपी b है। ठीक है, तो यहां से प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया। ऐसे ही दूसरा क्या दे रखा था, सेलिंग 10 पेन्स, तो 10 पेन का सीपी क्या हो जाएगा 20x, क्योंकि एक पेन का 2x है। ठीक है, और क्या होता है उसमें लॉस एसपी ऑफ 4 कैंडल्स, 4 मोमबत्तियों के एसपी के बराबर लॉस। ठीक है, तो 4 मोमबत्तियों का एसपी क्या हो जाएगा 4a, क्योंकि एक का a है। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, और जब दोनों को इक्वल करेंगे तो ये कैंसिल होके a और b में ये रिलेशन आ जाएगा, तो यहाँ से a और b का रेशियो निकल जाएगा। और a और b क्या थे, एसपी थे, ये एसपी किसका था कैंडल का, और ये एसपी किसका था पेन का, और यही आपसे पूछा था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 14 पे। द प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर Rs 800 is 20 times the loss incurred when it is sold for Rs 275. Find at what price he sold his goods if he wants to earn 20% profit। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, दो मेथड बताता हूं इसको करने के। सबसे पहले तो क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर, देखो ये एसपी दे रखा है, और जब उस आर्टिकल को इतने में बेचा गया तो उसे प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कैसे होता है, एसपी माइनस सीपी। भाई एक तो प्रॉफिट दे रखा है तो एसपी माइनस सीपी होता है, और दूसरा क्या दे रखा है, लॉस। ठीक है, लॉस कैसे होता है, ये प्रॉफिट, और लॉस कैसे होता है, सीपी माइनस एसपी। तो देखो जो प्रॉफिट है तो क्या कहता है कि 800 में जब उसको बेचा तो आर्टिकल 800 में बेचा, तो सीपी रहेगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो लॉस हुआ तब उसने आर्टिकल कितने में बेचा 270 में, तो सीपी रहेगा। और आर्टिकल कितने में बेचा उसने, 270 में। अब क्या कहता है, ये जो प्रॉफिट है ये क्या है, 20 टाइम्स इसका 20 गुना है। तो 800 माइनस सीपी इज इक्वल टू 20 टाइम्स द लॉस। तो लॉस कितना है, सीपी माइनस 275। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 800 माइनस सीपी इज इक्वल टू 20 सीपी माइनस, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 15, 5500 सीपी, सॉरी सीपी नहीं आएगा, ये 5500 हो जाएगा। ठीक है, देखो 20 सीपी, 20 से इसको मल्टीप्लाई करनी है, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 और 1 15, 5 2 2 जा 4 और 15, ये आ गया। अब देखो सीपी को इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 21 सीपी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 21 सीपी, और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 800 इसमें प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6300, कितने से, 300 से। तो सीपी जो है उस आर्टिकल का कितना आ गया, 300। ठीक है, अब आपसे सीपी नहीं पूछा था, आपसे क्या पूछा था कि अगर उसको 20% प्रॉफिट चाहिए तो कितने पे बेचेगा। देखो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, प्रॉफिट है तो प्लस, मतलब 5 से 6। ठीक है, तो सीपी कितना दे रखा है भैया, अभी तो निकाला है 300, तो 5 की वैल्यू 300 है, तो 6 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये कितना गुना है, 60 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 गुना, मतलब 360 में जब वो उसे बेचेगा तब उसे 20% प्रॉफिट हो। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। क्या किया, फिर से रिपीट करता हूं, बिल्कुल लेंथी है, एक और मेथड बताऊंगा इससे इजी। देखो क्या कहता है, द प्रॉफिट एंड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट Rs 800, कहता है कि किसी चीज को 800 रुपये में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो 20 गुना है जब उस आर्टिकल को हम 270 में बेचेंगे, तब जो लॉस होगा उससे। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, प्रॉफिट निकाला। 800 में जब बेचते हैं तो 800 माइनस सीपी, ये प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हमने क्या निकाला, लॉस। लॉस कब होता है, जब 270 में बेचते हैं, तो सीपी माइनस 270। और अब क्या कहता है कि जो लॉस है वो 20 गुना है किसका, प्रॉफिट का, तो ये 20 गुना कर दिया। यहाँ से सीपी और एसपी, सीपी को एक साइड कर लिया और एसपी को एक साइड कर लिया, तो सीपी की वैल्यू आ गई 300। लेकिन आपसे सीपी नहीं पूछा, आपसे पूछा था कि अगर उसको हमें 20% प्रॉफिट पे बेचना हो तो कितना सीपी होगा। तो 20% प्रॉफिट पे बेचना है तो हम क्या करेंगे, 20% का मतलब 1/5, तो 5 से 6, तो सीपी क्या दे रखा है, 300, तो 5 की वैल्यू 300, तो 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 360 पे आपको बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और थोड़ा सा इजी मेथड बताता हूँ आपको, इसको मैं रब कर देता हूँ। इसको एक और मेथड से कर सकते हो, एक तो ये मेथड है और दूसरा थोड़ा सा इससे शॉर्ट मेथड है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। आपको कहता है कि कोई आर्टिकल किसी सीपी पे खरीदा, ठीक है, अगर हम उसको 800 रुपये में बेचते हैं, अगर हम उसको 800 रुपये में बेचते हैं
तो उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट हो। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि अगर हम उसको 275 रुपये में बेचते हैं तो क्या होता है, लॉस होता है। अब क्या कहता है कि ये जो लॉस है ये इस प्रॉफिट का 20 गुना है, तो अगर मैं प्रॉफिट को 1 मानूंगा तो ये क्या होगा, 20 होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, और ये प्रॉफिट है तो ये प्लस ले लूंगा, ये माइनस लूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, कोई आर्टिकल हमने खरीदा है किसी सीपी पे, अगर उसको 800 पे बेचता हूं तो उसे प्रॉफिट होता है, और अगर उसे मैं 275 में बेचता हूं तो उसे लॉस होता है। तो जो लॉस होता है वो 20 गुना है प्रॉफिट के, तो प्रॉफिट अगर 1 मानता हूं तो लॉस क्या हो जाएगा, 20। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर कोई चीज में 20 का लॉस था और फिर उसमें हम 1 का प्रॉफिट ले रहे हैं तो कितने का डिफरेंस हो गया, 21 का, क्योंकि पहले लॉस था और अब प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पे दोनों के एसपी में कितने का डिफरेंस है, भाई पहले जो चीज थी वो 270 में बेच रहा था, और अब जो चीज है वो कितने में बेच रहा हूं, 1 मिनट, हाँ, अब जो चीज है वो कितने में बेच रहा हूं, 800 में। तो ये जो डिफरेंस है कितने का है, 800 और 275 में कितने का डिफरेंस है, 525 का। तो 21 की जो वैल्यू है वो 525 के बराबर है। ठीक है, यही होगा। और 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 25 के बराबर। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 20% प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले सीपी निकाल लो। देखो 25 क्या हो गया, ये 1 की वैल्यू मतलब प्रॉफिट आ गया आपका 25। ठीक है, और लॉस कितना आ जाएगा, 20 है। ठीक है, तो प्रॉफिट 25 रुपए का है तो लॉस कितना आ जाएगा, 500 का। अरे भाई प्रॉफिट 25 रुपए का है तो सीपी कितना आ जाएगा वो निकाल लो ना, प्रॉफिट 25 का है तो सीपी कितना आ जाएगा, 800 माइनस 25। 1 मिनट, 800 माइनस 25, कितना हो जाएगा, प्रॉफिट एंड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इज 20 टाइम्स द लॉस। सॉरी, देखो एक गलती कर दी थी हमने यहाँ पे। देखो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। आपको जो गिवन है वो क्या दे रखा है, प्रॉफिट जो है वो 20 गुना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में गलती हो गई। देखो क्या कहता है, द प्रॉफिट एंड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट इज 20 टाइम्स, तो मतलब लॉस 1 मानेंगे और ये प्रॉफिट 20 का होगा। ठीक है, ऐसे करेंगे क्योंकि प्रॉफिट 20 गुना हुआ है लॉस से। ठीक है, तो ये 21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू तो वही आएगी। 21 की वैल्यू कितनी है, 525। 525 कहाँ से आया, 800 और 275 का डिफरेंस है ये। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 25। ठीक है, तो इसका मतलब लॉस जो है वो हो गया 25 रुपये का। ठीक है, तो पहले देखो एसपी अगर किसी चीज का 275 रुपये है और उसे 25 रुपये का लॉस होता है, इसका मतलब सीपी कितना था, 300 रुपये था। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 300 रुपये। सीपी जो है वो 300 रुपये आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, 20% प्रॉफिट, तो अब तो वैसे ही कर लेंगे 1/5, तो 5 से 6, तो 5 की वैल्यू 5 क्या है, सीपी 300 रुपये है। ठीक है, 60 गुना, तो 6 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 60 गुना, कितना आ जाएगी, 360। 360 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो
कोई आर्टिकल है उसका कुछ सीपी होगा, अगर उसको मैं 800 रुपये में बेचता हूं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और अगर मैं उसको 275 में बेचता हूं तो क्या होता है, लॉस होता है। अब क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो 20 गुना है किसके, लॉस के। तो लॉस अगर 1 रुपये का है तो प्रॉफिट 20 रुपये का होगा। ठीक है, तो लॉस और प्रॉफिट दोनों में डिफरेंस कितना है, 21 का। कैसे 21 का, क्योंकि ये -1 है, ये 20 है, तो 21 का डिफरेंस है। और दोनों के एसपी में कितना डिफरेंस है, तो 525 का। तो 21 की वैल्यू 525, 1 की वैल्यू 25, इसका मतलब लॉस क्या आ गया, 25 रुपये का। और अगर कोई चीज 275 में बेचते हैं, एसपी 275 है, तब 25 रुपये का लॉस होता है। इसका मतलब वो कितने में खरीदी थी, 300 में खरीदी थी, तभी तो 25 का लॉस होगा। और सीपी 300 है, अब सीपी तो पूछा नहीं आपसे, 20% प्रॉफिट में बेचने के लिए एसपी पूछा है। तो 20 का मतलब 1/5, मतलब 5 सीपी है तो 6 एसपी होगा। लेकिन सीपी 5 न होकर कितना है, 300, 60 गुना, तो 6 न होकर कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 717 क्या कहता है कि किसी चीज को 717 रुपये में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो क्या है, 11:1/9% मोर देन द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड एट 572। ठीक है, तो सेम पहले वाला जैसा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 11:1/9%। तो देखो सबसे पहले तो 11:1/9% का मतलब क्या होता है, 1/9। ठीक है, मतलब क्या है, प्रॉफिट जो है वो क्या है, 1/9 मोर है। मतलब अगर आपका लॉस 9 रुपये है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये चीज है, क्योंकि ये देखो प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट इज 11:1/9% मोर देन द लॉस। तो 11:1/9 का मतलब 1/9। अगर लॉस 9 है तो प्रॉफिट कितना होगा, 10 होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सेम वैसे ही करेंगे, डायरेक्ट बता देता हूं। कुछ सीपी रहा होगा, ठीक है, एक बार लॉस हो रहा है, एक बार प्रॉफिट हो रहा है। तो जब वो उसको 717 में बेचता है तब उसको प्रॉफिट होता है, 717 में बेचने पर प्रॉफिट। और जब उसको 527 में बेचता है तब लॉस होता है। ठीक है, ये प्रॉफिट और ये लॉस। प्रॉफिट कितना होता है, 10 रुपये का, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है। और लॉस कितना होता है, 9 रुपये का। कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना है लॉस और प्रॉफिट में, 19 का, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है। और एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, 717 और 527 में, 190 का। ठीक है, तो 90 की वैल्यू 190 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, तो अगर लॉस निकालना है तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। और अगर आपको प्रॉफिट पूछा है तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। तो प्रॉफिट 100 रुपये का है और लॉस 90 रुपये का है। इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, सीपी कितना रहा होगा भाई, 527 में कोई चीज बेचता है तो उसे लॉस होता है। इसका मतलब लॉस हो रहा है तो ज्यादा में खरीदी होगी। तो कितने ज्यादा में खरीदी होगी, 90 का लॉस है, 617 में खरीदी होगी। ठीक है, तो ये आ गया सीपी 617। ठीक है, अब पूछा क्या था, व्हाट वुड बी द एसपी इफ ही वांट टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10%। उसे 10% प्रॉफिट कमाना है। 10% का मतलब 1/10। तो 10 से 11, ये क्या है सीपी, ये क्या है एसपी। भाई 10% प्रॉफिट 1/10, तो 10 से 11 हो जाएगा। एक्चुअल में 10 न होकर कितना है, 617। ठीक है, तो ये कितने गुना है, 61.7 मल्टीपल है। तो 11 भी क्या हो जाएगा, 61.7 मल्टीपल। ये आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, 678.7 का एसपी। इतने में उसको बेचोगे तब आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा 10%। ठीक है, सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये आपके पहले 15 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, राकेश यादव क्लास नोट्स के।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करना न भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।